पहले जब मेरे को गुस्सा आता था ना तो मैं क्या करता था कि सामने वाले के साथ आर्ग्यूमेंट करने लग जाता था, मतलब उसके साथ बहसने लग जाता था। लेकिन जब से मैंने खुद पे काम करना शुरू किया ना, तब से ही मैंने अपने इमोशंस को भी थोड़ा अपने काबू में रखना सीख लिया है। अब जब भी ना मेरे को किसी चीज़ पे या किसी बात पे गुस्सा आता है ना, तो मैं खुद से झूठ नहीं बोलता भाई मेरे का तो गुस्सा आता ही नहीं है देख बल्कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है, और अपने उस इमोशन को ना नाम देता हूँ कि हाँ यार मैं गुस्सा हूँ। और कोशिश करता हूँ कि खुद को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ, मतलब मेरे को किस बात पे गुस्सा आया, ऐसा क्या हुआ था। क्योंकि जब तुम अपने किसी इमोशन को नाम दे देते हो ना, तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने लायक बन जाते हो। पहले मैं क्या करता था ना यार कि जब मेरे को गुस्सा आता था ना, तो मैं एकदम इमीडिएट रिएक्शन देता था, मतलब या तो झगड़ा या फिर आर्गुमेंट। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम 16 से 20 साल की उम्र के बीच में होते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से हम सोचते हैं कि भाई मैं देख लूँगा इसको, इसकी हिम्मत कैसे होगी मेरे आगे फालतू बोलने की, मैं बताता हूँ इसको तो। लेकिन उस टाइम पे वो जो जोश होता है ना अंदर, उसकी वजह से कई बार क्या होता है आगे जाके बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि उस टाइम पे जो एकदम से एड्रेनलिन का स्पाइक आता है ना कुछ देर के लिए, उसमें हमें लगता है यार आज तो खेल खत्म कर दूंगा इसका, बस बहुत होगी इसकी। लेकिन जैसे वो एड्रेनलिन शांत होता है ना, तो तुम्हें समझ आता है यार ये चीज़ तो नहीं करनी चाहिए थी भाई, गलत कर दिया। लेकिन उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब जब मेरे को गुस्सा आता है ना, तो मैं उस पर इमीडिएट रिएक्शन देना बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। मतलब जितना ज़्यादा डिले हो सके ना, उतना ज़्यादा डिले करने की कोशिश करता हूँ उसको। उस टाइम पे जो भी मुंह में आ रहा है ना, वो एकदम से नहीं बोल देता मैं, मतलब इंस्टेंट रिप्लाई को जितना उसके अवॉइड करता हूँ। या अगर कोई ऐसा मैसेज आया जिसको पढ़ के मेरे को एकदम से गुस्सा आ रहा है, तो मैं उस पर तुरंत रिप्लाई नहीं देता, बल्कि थोड़ा सा रुकता हूँ, थोड़ा शांत होने देता हूँ खुद को, फिर जाकर रिप्लाई करता हूँ। अगर कोई ऐसी आर्गुमेंट चल रही है ना जिस पे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, मतलब मैं अगर उस पर कोई रिएक्शन भी दूंगा तो मेरा ही मेंटल पीस खराब होएगा, सामने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं उस आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करके वहाँ से चला जाता हूँ। पर तुम्हें लग रहा होगा यार ये सब क्या बकवास है, सामने वाले के दे थपेड़े इतनी देर में तो। लेकिन जब तुम इन चीज़ों को फेस करके अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हो ना, तब तुम्हें समझ आता है कि यार इस चीज़ में बस टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर अभी तुम 16 से 20 साल की उम्र में हो ना, तो तुम्हें रिएक्शन देना ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा। क्योंकि यार तुम्हारी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि तुम्हें लगता है भाई मैं पता नहीं क्या ही कर दूंगा। पर जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती है ना भाई, तुम्हें समझ आता है कि इन सब चीज़ों का ना कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ लेकिन जब ऐसा हो जाए ना कि बस बहुत हो गया भाई इसका, तब रिएक्ट करना अलग बात है। लेकिन अगर तुम बार बार छोटी छोटी बातों पे भी रिएक्ट कर रहे हो कि इसने मेरे को फालतू कैसे बोल दिया, ये मेरे आगे फालतू कैसे बोल रहा है, तो वो चीज़ ना लॉन्ग टर्म में सही नहीं है भाई। तो ऐसे में ना मैं खुद से 3 सवाल पूछता हूँ, क्या ये 1 साल बाद मैटर करेगा, या मैं अपनी ईगो से तो रिएक्ट नहीं कर रहा, क्या मैं सही में हर्ट हूँ या फिर बस डिसरिस्पेक्ट फील कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना कि जो गुस्सा होता है ना, वो इंसल्ट की वजह से नहीं होता, बल्कि हमारी इनसिक्योरिटी की वजह से भी होता है। क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो और बार बार लोग तुम्हारा उसी चीज़ के बारे में मजाक उड़ाए जा रहे, तो वो भी एक ट्रिगर की तरह काम करता है। इसलिए अगर तुम अपनी उस इनसिक्योरिटी पे काम करके उसको इंप्रूव कर सकते हो तो ज़रूर करो। लेकिन अगर नहीं कर सकते ना, तो कम से कम उस चीज़ पे रिएक्शन देना बंद कर दो। क्योंकि जब तक तुम अपना रिएक्शन देना बंद नहीं करोगे ना, तो लोग ऐसे ही तुम्हारे मजे लेते रहेंगे और तुम्हें गुस्सा आता रहेगा बिना बात के। क्योंकि यार लोग भी ना बार बार उसी बंदे को छेड़ते हैं जो छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देता है, लेकिन जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता ना लोगों की बातों से, उसको कोई नहीं छेड़ता ना उसके कोई मजे लेता। तो यार लोगों को चाहिए क्या, लोगों को तुम्हारा रिएक्शन ही तो चाहिए, और उसी के बेस पे वो तुम्हारे मजे लेते हैं, जिसके बाद तुम्हें गुस्सा आता है। इसलिए अपने पैटर्न को ना ऑब्जर्व करो कि किस बात पे तुम्हें गुस्सा आता है। जब भी अगली बार गुस्सा आए ना, तो थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व करो कि यार मैं भूखा था, थका हुआ था, या फिर किसी ने रिजेक्ट किया था इसलिए गुस्से में था, क्या मैं स्ट्रेस में था, या मेरे को बस इस बात का डर है कि कहीं मेरे हाथ से कंट्रोल ना चला जाए, क्या मुझे किसी ने इग्नोर किया था। क्योंकि यार जो गुस्सा होता है ना, वो कभी भी फर्स्ट इमोशन नहीं होता, बल्कि वो सेकंड इमोशन होता है। मतलब रूट कॉज जो होता है वो कुछ और ही होता है। उस टाइम पे ना कोशिश करो ये पता लगाने की कि रूट कॉज क्या है, मतलब किस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है। शुरू शुरू में तुम्हें ऐसा करने में ना दिक्कत आएगी, क्योंकि तुम्हें बार बार रिएक्ट करने की आदत पड़ चुकी है। उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ ना कि मैं डिसीजन लेना अवॉइड करता हूँ। मतलब कोई भी रिलेशन है उसे एकदम से ख़त्म नहीं कर देता। किसी को बड़ा मैसेज भेजना, ब्लॉक करना, या फिर पब्लिक में अगर कोई तुम्हें बात पता चलती है ना, तो पब्लिक में उसकी इंसल्ट कर देना। बल्कि तुम्हें क्या करना चाहिए, घर पे आके आराम से शांति से बैठ के बात करनी चाहिए, ना कि पब्लिक में हंगामा मचाना चाहिए बिना ही बात का। और ये चीज़ ना यार कोई एकदम से नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे तुम्हें बिल्ड करनी पड़ती है। और एक सबसे बड़ा रूल याद रखोगे, कभी भी ना एक टेम्परेरी इमोशन के चक्कर में पड़ के अपना फ्यूचर डिसाइड मत करो। मतलब उस टाइम पे अगर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है ना कि यार मैं पता नहीं क्या ही कर दूँ, तो उस टाइम पे ना डिसीजन लेना जितना ज़्यादा अवॉइड कर सको ना, उतना ज़्यादा अवॉइड करो। क्योंकि यार गुस्से में लिया हुआ कोई भी डिसीजन ना तुम्हें फ्यूचर में जाके बहुत दिक्कत देता है, और उस टाइम पे बस रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचता। अभी भी तुम्हें लगता होगा यार काश मैंने उस टाइम पे ये चीज़ नहीं की होती, या ये बात नहीं बोली होती। लेकिन उसका अब तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वो पास्ट है। इसलिए अभी प्रेजेंट में भी ना जितना ज़्यादा अवॉइड कर सको ना इस चीज़ को, उतना ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर तुमने इस बार भी उस चीज़ को अवॉइड नहीं किया ना, तो फ्यूचर में जाकर तुम्हारे पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और मैं तुम्हें ये चीज़ नहीं बोल रहा कि तुम बिल्कुल ही शांत रहने लग जाओ या रिएक्शन देना ही बंद कर दो, बल्कि मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम अपने इमोशन पे ना थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि यार मेरे को इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, ना कि तुम एकदम से जल्दबाजी में कुछ भी रिएक्ट कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना यार कि मैं उस एनर्जी को ना चैनलाइज करता हूँ। मतलब या तो वर्कआउट में अपनी सारी एनर्जी लगा देता हूँ, या फिर जर्नलिंग करता हूँ। मतलब जो भी उस टाइम पे तुम्हारे दिल में चल रहा है ना, उसको या तो फ़ोन के नोट्स ऐप में या फिर अपनी नोटबुक में लिख दो। जो मर्जी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो सब लिख दो।
क्योंकि उस इमोशन को लिखने के बाद ना यार तुम्हें अंदर से एक हल्कापन सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम उस एनर्जी को सही जगह पे चैनलाइज करोगे ना तो तुम उससे खुद को बिल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उसे गलत जगह पे लगाओगे तो खुद का नुकसान भी कर सकते हो। इसलिए ये याद रखो कि गुस्सा आना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जिस गुस्से को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, जिस पे तुम काबू नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम है। क्योंकि जो वीक लोग होते हैं ना वो अपने उस गुस्से को दबा के रखते हैं, अपने अंदर इतना ज़्यादा ठूस देते हैं कि यार वो एकदम गलत जगह पे गलत टाइम पे एक्सप्लोड कर जाता है। और जो इमेच्योर लोग होते हैं ना वो एकदम से रिएक्ट करके बम की तरह फट जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना वो उस गुस्से को चैनलाइज करते हैं, मतलब उस टाइम पे जो भी उनके अंदर एनर्जी होती है ना वो उसको सारी की सारी को अपने ऊपर लगा देते हैं, मतलब खुद को इंप्रूव करने पे लगा देते हैं। किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि खुद की नज़रों में ऊपर उठने के लिए कि हाँ मैं पहले यहाँ था अब यहाँ हूँ। अब तुम खुद सोच लो भाई, तुम इन तीनों कैटेगरी में से कहाँ फिट होते हो। तो अभी सबका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो एक रूल बना लो कि जब भी गुस्सा आए ना तो आर्ग्यूमेंट करो, ना डिसीजन लो, ना किसी को भी रिप्लाई दो। इसके बाद एक फिजिकल रीसेट सिस्टम बनाओ, मतलब जो भी तुम्हारे अंदर उस टाइम पे एनर्जी है ना उसे किसी भी फिजिकल काम में लगा दो। मतलब तुम्हारा जो हार्ट रेट है ना वो एकदम से ऊपर जाना चाहिए। इससे क्या होगा ना, जो भी तुम्हारे अंदर उस टाइम पे वो एक्स्ट्रा एनर्जी बनी है ना वो एकदम से खत्म हो जाएगी। इसके बाद इमोशनल जर्नलिंग स्टार्ट कर दो, मतलब रोज नहीं कर सकते ना तो जिस टाइम गुस्सा है ना उस टाइम तो जरूर लिखो। जो भी तुम्हारे दिल में उस टाइम पे चल रहा है ना वो सारा कुछ लिख दो। मतलब तुम क्या फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, ये सब कुछ उसमें लिख दो। बोलने में लगता है यार ये सब क्या बकवास बात है, लिखने से क्या हो जाएगा, लेकिन अगर तुम एक बार भी लिख के देखोगे ना तो तुम्हें पहली बार में ही फर्क दिख जाएगा। इसके बाद अपनी स्लीप, डाइट और स्ट्रेस तीनों को कंट्रोल करो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई होती ना तो हमें बात बात पे छोटी छोटी चीज़ों में भी गुस्सा आने लग जाता है। इसलिए अपनी नींद पे ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। स्पेशली अगर तुम बार बार गुस्से में रहते हो ना तो सबसे पहले अपनी नींद को ठीक करो। इसके बाद जंक फूड खाने से या फिर हद से ज़्यादा डोपामिन लेने से ना तुम्हारा जो टॉलरेंस लेवल होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। मतलब तुम्हें छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा आने लग जाता है, तुम इरिटेट रहने लग जाते हो। मतलब अगर तुम्हारे बारे में किसी ने कोई छोटी सी बात भी बोल दी ना तो तुम चिढ़ जाते हो और चिड़चिड़े से रहने लग जाते हो और तुम्हें लगता है यार मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन यार कोई भी बचपन से ऐसा नहीं होता, बल्कि हम धीरे धीरे खुद को ऐसा बना लेते हैं। और अगर तुम इसे ठीक करना चाहो ना तो कर सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। एंड में अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो, मतलब खुद से बोलो कि यार मैं शांत रहता हूँ और मैं क्या रिएक्ट करूँगा या क्या रिएक्ट नहीं करूँगा वो मैं खुद डिसाइड करूँगा, ना कि मेरा कोई इमोशन डिसाइड करेगा। और ये बात सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि तुम्हें इस चीज़ को फील भी करना होगा। क्योंकि अगर तुम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करने लग जाते हो ना तो तुम्हारा जो इतने सालों से बिहेवियर बन चुका है ना वो भी धीरे धीरे बदलने लग जाता है। अब ये चीज़ ध्यान रखो कि जो इमोशन है वो नेचुरल है, लेकिन जो रिएक्शन है वो तुम्हारी चॉइस है। क्योंकि अगर आगे जाके स्ट्रॉन्ग बनना है ना तो अभी खुद को स्टेबल बनाना पड़ेगा। बस इतना ही, अपना ध्यान रखो भाई। और अगर गुस्सा आए ना तो इमीडिएट रिएक्शन मत दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।